नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन आने की संभावना छोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जीके जब तक आप धीरे धीरे नहीं पढ़ोगे दोस्तों, तब तक आप जीके में महारत हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि हम एक ही दिन में पूरा जीके पढ़ लें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया था? तो याद रखना दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध, पहली चीज़ तो याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। और तराइन के प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया था? पृथ्वीराज ने दोस्तों, याद रखना, मोहम्मद गोरी को हराया था। किसको हराया था? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किसने किसको हरा दिया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। अब देखिए भाई, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को जब प्रथम युद्ध में ही हरा दिया था 1191 में, तो उसको छोड़ने की क्या जरूरत थी? देखिए, अब छोड़ दिए तो तराइन के द्वितीय युद्ध दोस्तों 1 साल बाद होता है 1192 में। और उसमें पलड़ा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो वहां पर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो। ठीक है, यदि दुश्मन, आपको लगता है कि दुश्मन हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो दुश्मन को जड़ से खत्म कर दो। ठीक है, तो यहीं पर पिक्चर होती है खराब। फिर इसके बाद दोस्तों 2 साल बाद चंदवार का युद्ध होता है 1194 में। उसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी क्या करता है? जयचंद को हरा देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी दोस्तों ये डेमो वीडियो है। अभी धीरे धीरे हम जीके में इस प्रकार का मैं आपके लिए कंटेंट लाऊंगा कि आप सोचेंगे, आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल और आपका जो एमपीएसआई का एग्जाम है दोस्तों, वहां तक मैं आपको बहुत अच्छा आपका जीके स्टैंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखना दोस्तों, चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 1528 में। कब लड़ा गया था भाई साहब? 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। इसमें दोस्तों बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? बाबर ने मेदिनी राय को हराया था चंदेरी के युद्ध में 1528 में। अब देखिए दोस्तों, बाबर द्वारा लड़ी गई 4 लड़ाई हैं। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, पानी, खाना, चंदा और घाघरा। ठीक है, इसी क्रम में याद रखना है, तो इनके सन भी याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। 26, 27, 28 और 29। ठीक है, पानी, खाना, चंदा, घाघरा। पानी, खाना, चंदा, घाघरा मतलब पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर ने इसमें राणा सांगा को हराया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर ने इसमें अफगानों को हराया था। ठीक है, याद रखना, पानी, खाना, चंदा, घाघरा, 26, 27, 28, 29। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को दोस्तों, याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, मतलब चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। इन दोनों युद्ध में दोस्तों शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। अब देखिए दोस्तों, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध, इसे बिलगाम का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों, ये हुआ था 1540 में। और इसमें शेर शाह ने किसको हरा दिया था? हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पहली लड़ाई कब होगी? 1526 में। अब दूसरी लड़ाई दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पर, तो याद रखना, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में दोस्तों याद रखना किसके किसके बीच में हुई थी? इसमें दोस्तों याद रखना, अकबर ने हेमू को हराया था। हमने पानीपत की प्रथम लड़ाई देखे थे 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तो याद रखना दोस्तों, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? जो तालीकोटा या तालीकोट का युद्ध हुआ था दोस्तों 1565 में, इस युद्ध के बाद क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखिए दोस्तों ये सब याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। बाड़ीबास का युद्ध 1760 में, फ्रांसीसियों की पराजय इसमें होती है।
बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों ने इसमें मीर कासिम को हराया था। सारे इंपॉर्टेंट युद्ध हैं और कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। रोहिला का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो रोहिला का युद्ध दोस्तों याद रखना 1774 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था रोहिला का युद्ध? 1774, 1774 में, ठीक है, 1774 में लड़ा गया था, ठीक। खुर्दा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था। कब हुआ था? 1795 में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में दोस्तों याद रखना भारत चीन युद्ध होता है, ठीक। चलिए, द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? देखिए, प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था, लेकिन यहाँ द्वितीय पूछ रहा है, द्वितीय हुआ था 1971 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 क्रांति 1857 में, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। तो दोस्तों ये होगा आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, ठीक है। अगले क्लास में दोस्तों हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।